नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे राजस्थान का भूगोल है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, और जो प्रश्नों की हमारी संख्या रहेगी दोस्तों वो रहेगी 35। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं और जो आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक बार सभी मित्र लाइक और शेयर जरूर कर दें। नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है शुष्क कृषि विधि, खेतों में जिप्सम का उपयोग, वृक्षारोपण, समुच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। बात किसकी हो रही है दोस्तों कि मिट्टी में जो खारापन होता है और जो क्षारीयता की जो समस्या होती है उसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए दोस्तों, खेतों में जिप्सम का जो जिप्सम होती है उसका उपयोग करना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की समृद्धि मिलती है। दोस्तों, तो एंटीसोल जो है वो किस समूह के अंदर, राजस्थान के किस प्रदेशों के अंदर मिलती है, किस क्षेत्र में मिलती है दोस्तों, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में। तो बताओ किस प्रदेश किस क्षेत्र में मिलती है। बात हो रही है दोस्तों एंटीसोल समूह की, तो ये किस क्षेत्र में मिलती है, पश्चिम में। जो पश्चिमी जिले हैं उनके अंदर ज़्यादातर एंटीसोल समूह की जो मिट्टी है वो मिलती है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियां अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। किस प्रक्रिया के कारण जो पश्चिमी राजस्थान है उसकी मिट्टियां अम्लीय और क्षारीय बन जाती है दोस्तों। ऊपरी सतह से नीचे की ओर रिसाव, ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव, कोशिकाएं नहीं केशिकाओं द्वारा, जल प्रवाह या उपलक्षण घुलकर बहना। तो दोस्तों बात हो रही है कि पश्चिमी राजस्थान है जिसकी मिट्टियां हैं वो अम्लीय और क्षारीय है, वो किस प्रक्रिया से बन जाती है। तो किस प्रक्रिया से बन जाती है, नीचे से ऊपर की ओर केशिकाओं द्वारा रिसाव। इस वजह से जो मिट्टियां हैं वो अम्लीय और क्षारीय बन जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। सेम किस स्थिति से संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, रेत बालू के टिल्लों का निर्माण, पारिस्थितिकी में परिवर्तन, मिट्टी मृदा का अपर्दन या कटाव या वनीय कटाव। तो बात किसकी हो रही है, सेम की हो रही है। तो दोस्तों सेम किससे संबंधित है, जो पारिस्थितिकी में परिवर्तन होता है उससे संबंधित है। ऑप्शन ब है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है वह है। तो राजस्थान में जो बेकार भूमि है वो किस जिले में सर्वाधिक है दोस्तों, जालोर में, बाड़मेर में, पाली में या जैसलमेर में। बात हो रही है बेकार भूमि की, तो बेकार भूमि है राजस्थान में वो किस जिले में है सर्वाधिक दोस्तों, जैसलमेर जिले में है। ऑप्शन द है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगर हमें भूमि की उर्वरता बढ़ानी है तो हम कौन सी फसल बोएंगे। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, गेहूं बोएंगे, चावल बोएंगे, उड़द बोएंगे या गन्ना बोएंगे। क्या बोएंगे दोस्तों, जल्दी से आप अपना राइट आंसर कमेंट करके बताइए। क्या बोएंगे, उड़द बोएंगे। ऑप्शन आपका सही है वो यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हाड़ौती पठार की मिट्टी है कैसी है दोस्तों, कच्छारी जलोढ़, लाल, भूरी, मध्यम काली। हाड़ौती पठार, जो हाड़ौती का पठार है उसकी मिट्टी कैसी है। तो कैसी है दोस्तों, मध्यम काली मिट्टी है। ऑप्शन द है वो सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज
कंजर्वेशन ऑफ डेवलपमेंट कमीशन की जिन समस्याओं से मुख्य से जुड़े हुए हैं उनका संबंध है। किससे संबंध है दोस्तों इनका? जल्दी से बताइए चार ऑप्शनों में से। अंतर्राज्यीय जल विवादों से, बंजर भूमि के उचित उपयोग से, खेती योग्य भूमि की पहचान और उसके विकास से, भूमि और मिट्टी के शरण व अपकर्षण से। तो दोस्तों राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्सेज कंजर्वेशन व डेवलपमेंट कमीशन जिन समस्याओं से मुख्य रूप से जुड़े हुए हैं उनका संबंध किनसे है दोस्तों? बंजर जो भूमि है उसके उचित उपयोग से है दोस्तों। ऑप्शन ब है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा? कृषि पैदावार में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए आधारित संरचना में सुधार, या ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता निवारण, शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन। बात किसकी हो रही है दोस्तों? जो राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक जो महत्व है वो किस उद्देश्य से रहा है? तो किस उद्देश्य से रहा दोस्तों? शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन करने से। ऑप्शन द है वो सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कपास की फसल के लिए राज्य की कौन सी मिट्टी का क्षेत्र अधिक उपयुक्त है? बात हो रही है जो कपास की फसल होती है उसके लिए कौन सी मिट्टी का जो क्षेत्र है वो अधिक उपयुक्त है? गहरी मध्यम भूरी मिट्टी क्षेत्र, मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र, मिश्रित लाल और काली मिट्टी क्षेत्र, लाल लोमी मिट्टी क्षेत्र। तो कौन सा है जो कपास की फसल के लिए उपयुक्त है दोस्तों? कौन सा है दोस्तों? मध्यम काली मिट्टी क्षेत्र है जो कपास के लिए उपयुक्त है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। राजस्थान में भूरी मिट्टी का क्षेत्र है बनास नदी का परवा क्षेत्र, अरावली के दोनों तरफ के भाग, हाड़ौती पठार, राजस्थान का दक्षिणी भाग। यहां पर बात हो रही है कि राजस्थान के अंदर जो भूरी मिट्टी है उसका क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों भूरी मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है बनास नदी का परवा क्षेत्र। ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडीसोल्स व एल्पीसोल्स, एरिडीसोल्स व एंटीसोल्स, वर्टिसोल्स व अल्पीसोल्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो समझ से बाहर है, क्यों ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखें और कमेंट करके आंसर बताएं दोस्तों। तो सर्वाधिक राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों? एरिडीसोल्स व एल्पीसोल्स। ऑप्शन ए है वो आपका सही रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मिट्टी के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं दोस्तों? कंकड़ और पत्थर, लोहांश व दोमट, जीवांश और खनिज लवण, बालू और चिक्का। तो मिट्टी के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं दोस्तों? जीवांश और खनिज लवण। यह है जो मिट्टी के क्या माने जाते हैं? आवश्यक तत्व है वो माने जाते हैं दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। पश्चिमी राजस्थान में रेतीली बालू मिट्टी में बालू का प्रतिशत पाया जाता है। जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है दोस्तों, ये हमारा राजस्थान है, इसके अंदर जो पश्चिमी राजस्थान है इसके अंदर जो बालू मिट्टी पाई जाती है इसके अंदर बालू का प्रतिशत कितना है? 90 से 95%, 50 से 55%, 60 से 65%, 70 से 75%। तो कितना प्रतिशत है बालू का बालू मिट्टी में? 90 से 95% है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। लाल रेतीली मिट्टी राजस्थान के किस क्षेत्र में मिलती है? पूर्वी मैदान में, दक्षिणी पूर्वी में, अरावली प्रदेश में, राजस्थान बांगर में। तो बात हो रही है लाल रेतीली मिट्टी की। तो लाल जो रेतीली मिट्टी है दोस्तों
ये कहाँ मिलती है? राजस्थान बांगड़ क्षेत्र के अंदर मिलती है। ऑप्शन द है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। मिट्टी को रेंगती हुई मृत्यु से क्या तात्पर्य है? मिट्टी का रेंगती हुई जो मृत्यु है उससे क्या तात्पर्य है दोस्तों? अपर्दन और अपसरण की समस्या से, जीवाणु के मरने की समस्या से, खनिज तत्वों की कमी की समस्या से, मिट्टी में ह्यूमस की कमी। तो रेंगती हुई मृत्यु मिट्टी किससे तात्पर्य है दोस्तों? तो दोस्तों जो मिट्टी का अपर्दन और अपक्षरण होता है उसकी जो समस्या होती है उसको ही क्या कहा जाता है? रेंगती हुई मृत्यु। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शुष्क खेती कितने सेमी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? 50 मिलीमीटर से कम, 50 सेमी से कम, 50 इंच से कम, 150 सेमी से अधिक। तो दोस्तों बात हो रही है शुष्क खेती। शुष्क जो खेती होती है वो कितने सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? तो कितने वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है? 50 सेमी से जहां कम वर्षा होती है वहां पर शुष्क खेती की ही जाती है दोस्तों। चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। लाल और पीली मिट्टी राज्य के किन जिलों में पाई जाती है? पाली, अजमेर, डूंगरपुर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, बूंदी। बात किसकी हो रही है? लाल और पीली मिट्टी की। तो लाल और जो पीली मिट्टी है दोस्तों वो राज्य किन जिलों में पाई जाती है? सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर में। ऑप्शन ब है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर में मरुस्थल वृक्षारोपण अनुसंधान केंद्र खोला गया। कब खोला गया था? मरुस्थल वृक्षारोपण और अनुसंधान केंद्र जोधपुर में 1952 में, 1955 में, 1941 में, 1957 में। तो कब खोला गया था दोस्तों? ये खोला गया था 1952 में। ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? तो बात किसकी हो रही है? उर्वरा शक्ति। अगर मृदा है उसकी जो उर्वरा शक्ति है उसको हमें रेगुलर बनाए रखना है तो कौन सी खाद प्रयोग करेंगे? यूरिया खाद, गोबर और हरी खाद, हड्डी और खली की खाद, अमोनिया सल्फेट। कौन सी खाद यूज करेंगे दोस्तों? गोबर और हरी खाद। ऑप्शन ब है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है? बात हो रही है राजस्थान में बीहड़ भूमि, तो किन जिलों में है दोस्तों? कोटा और सवाई माधोपुर में, जयपुर और दौसा में, धौलपुर और भरतपुर में, भरतपुर और अलवर में। तो बीहड़ भूमि जो सर्वाधिक बीहड़ भूमि का विस्तार है दोस्तों वो है कोटा और सवाई माधोपुर जिलों में। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है। तो जो चंबल है और जो माही नदी है इनका जो बेसिन है उसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी बलुई मिट्टी, लाल काली मिट्टी, भूरी मटियार दोमट मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी पाई जाती है? चंबल और माही बेसिन में दोस्तों लाल काली मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ब है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। राजस्थान की मिट्टियों में प्राय कमी पाई जाती है। किसकी कमी पाई जाती है दोस्तों? कच्छारी जमाव की, फास्फोरस व नेत्रजन की, चूने और गंधक की, खनिज पदार्थ और बालू की। तो बात किसकी हो रही है? मिट्टियों में किसकी कमी पाई जाती है राजस्थान में? तो किसकी कमी पाई जाती है दोस्तों? फास्फोरस और नेत्रजन की। ऑप्शन ब है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किन राज्यों की सीमाओं पर चंबल द्वारा भयंकर कटाव होता है? दोस्तों जो किन राज्यों की जो सीमा है उन पर चंबल नदी है वो भयंकर कटाव करती है दोस्तों।
राजस्थान पंजाब, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान गुजरात या राजस्थान हरियाणा। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा। पहली बात तो हरियाणा में चंबल नहीं लगती है तो कट हो गया, ऑप्शन आपका द कट हो गया। पंजाब के साथ नहीं लगती है तो कट हो गया, 2 कट हो गए। तीसरा गुजरात, गुजरात के साथ भी चंबल नहीं लगती है तो कट हो गया। बच्चा क्या है? राजस्थान मध्य प्रदेश। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है, कौन सा है दोस्तों? जैविक तत्व, मिट्टी का स्वरूप, मिट्टी निर्माण की अवधि, अजैविक तत्व। बात किसकी हो रही है? मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो कौन सा कारक है दोस्तों? जैविक तत्व। ऑप्शन ए है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। लू किस प्रकार की स्थानीय पवन है? आर्द्र, अर्ध शुष्क या शुष्क व गर्म, उप आर्द्र। बात किसकी हो रही है? लू की हो रही है। तो दोस्तों लू है वो कैसी पवन है? कैसी स्थानीय पवन है? किस प्रकार की स्थानीय पवन है दोस्तों? लू है शुष्क और गर्म पवन दोस्तों। ऑप्शन स है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान की संपूर्ण वार्षिक वर्षा का कितना भाग ग्रीष्मकालीन मानसून मध्य जून से सितंबर से प्राप्त होता है दोस्तों? 60%, 80%, 98%, 90%। तो राजस्थान की जो संपूर्ण वार्षिक वर्षा होती है उसका कितना भाग है जो हमारे जो ये मानसून आता है, ग्रीष्मकालीन मानसून जो मध्य जून से लेकर सितंबर तक रहता है, इससे प्राप्त होती है दोस्तों? तो कितने प्रतिशत? 98% वर्षा। ऑप्शन स है वो आपका यहाँ पर सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा है वो कहाँ पर होती है दोस्तों? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, माउंट आबू में, भरतपुर में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा है वो कहाँ होती है दोस्तों? माउंट आबू में। ऑप्शन स है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मी में अचानक गिर जाता है, क्योंकि दोस्तों अगर आप थार रेगिस्तान से हैं तो आपको इसका पता होगा, और नहीं है तो कभी जाओ जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर या नागौर, तो आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि जो गर्मी रहती है उन दिनों में जो रात्रि का तापमान है वो एकदम गिर जाता है, जबकि दिन में बहुत तेज गर्मी रहती है। कारण क्या है? वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति व वनस्पति के अभाव के कारण, वायुमंडलीय दबाव के कम होने पर नग्न चट्टानों की उपस्थिति और बालू के टीले की उपस्थिति के कारण, झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता और उच्च वायु में निम्न सापेक्षिक आर्द्रता व दिन में उचित तापक्रम, बादलों का अभाव के कारण। क्या कारण है दोस्तों? कि वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति के अभाव के कारण क्या होता है? जो दिन का तो तापमान तेज और रात का जो तापमान है वो अचानक गिर जाता है और कम हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। थार के मरुस्थल में औसत वार्षिक तापांतर रहता है। बात किसकी हो रही है? थार के मरुस्थल की। तो जो मरुस्थल है हमारा उसका औसत वार्षिक तापमान क्या है दोस्तों? 42 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 22 डिग्री सेल्सियस। जल्दी से कमेंट करके बताओ। इस क्वेश्चन का मैं सभी का कमेंट देखना चाहता हूं दोस्तों, जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत अच्छा दोस्तों, थार के मरुस्थल का औसत वार्षिक तापमांतर रहता है वो रहता है दोस्तों आपके 22 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन द सही रहेगा। चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। 31 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान राज्य में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की प्रवेश तिथि मानी जाती है। जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है वो कब करता है? 1 जून, 15 जून,
15 जुलाई, 25 जून। तो राजस्थान के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, उसकी प्रवेश तिथि दोस्तों क्या मानी जाती है? 15 जून मानी जाती है। ऑप्शन ब है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। वर्षा ऋतु में मानसून की दिशा होती है, कौन सी होती है दोस्तों? उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। बात हो रही है वर्षा ऋतु की। तो वर्षा ऋतु में मानसून की दिशा कौन सी होती है दोस्तों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। बात हो रही है दोस्तों वर्षा ऋतु में। तो वर्षा ऋतु में जो मानसून की दिशा होती है वो होती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर दोस्तों। चलते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। BWHM से अभिप्राय है, क्या है दोस्तों? जलवायु का प्रकार है, जलवायु को बांटा गया है भागों के अंदर, उनमें से ही है। तो इसको कौन सा भाग बोला जाता है? शुष्क शीत जलवायु, शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु या अति आर्द्र। बात हो रही है BWHM। तो दोस्तों इसको बोला जाता है शुष्क उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन की ओर। DAW से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है दोस्तों? उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उष्ण शुष्क कटिबंधीय अथवा मरुदभिद जलवायु, अर्ध शुष्क या मिश्रित जलवायु, उप आर्द्र या शुष्क एवं आर्द्र शुष्क जलवायु। बात हो रही है DAW से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों क्या अभिप्राय रहेगा? उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश को DAW क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। तो दोस्तों अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे पहले एक बार सभी साथी कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, और जिन साथियों ने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है वो लाइक जरूर कर दें दोस्तों। अगर शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो लाइक जरूर कर दें। आपकी इच्छा है दोस्तों शेयर भी करें, चैनल को सपोर्ट करें। हर साथी अपने क्षेत्र से कम 10, 15, 20 साथियों को जोड़ने का प्रयास जरूर करें दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। इससे पहले एक जानकारी और दे दूं, अगर आप पटवार भर्ती की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो जल्द ही पटवार के मॉडल पेपर भी हम शुरू करने वाले हैं। तो तैयार रहें दोस्तों और पटवार साथियों को हमारे साथ जोड़े दोस्तों। चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। तापक्रम, 35 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है दोस्तों? 4 में, 5 में, 6 में, 7 में। अब दोस्तों ध्यान ये रखना, क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये। तापक्रम, वर्षा और आर्द्रता, इनके आधार पर राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है? 5 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण आगामी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न दोस्तों। अगर दोस्तों ये आपको पसंद आए हैं तो शेयर करके राजस्थान में हर एक साथी के पास पहुंचाने का कष्ट करें दोस्तों। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।